नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का न्योता, तो विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा उन्हें खुद ही उपस्थित होना चाहिए। कांग्रेस बोली राम मंदिर को अपना मंदिर बताने में जुटी है बीजेपी। राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन, गहलोत के करीबी गोविंद सिंह डोटासरा और हुड्डा के आवास पर पहुंची ईडी। गहलोत के बेटे को भी ईडी का समन, एक्शन से बौखलाए सीएम गहलोत। ईडी के रडार पर ममता बनर्जी के एक और मंत्री, राशन घोटाला में ज्योति प्रिया के ठिकानों पर ईडी रेड, पीएमएलए के तहत बड़ी कार्रवाई। कैश फॉर क्वेरी केस में फंसी महुआ मोइत्रा, आज हुई अहम सुनवाई। एथिक्स कमेटी ने माना महुआ मोइत्रा पर आरोप गंभीर, 31 अक्टूबर को महुआ को पेशी कार्ड। केजरीवाल के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, सौरभ भारद्वाज और आतिशी के विभागों की अदला बदली। आतिशी हुई और पावरफुल, बिजली पानी सड़क सबकी जिम्मेदारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात एक ऐसी खबर के साथ जिसका इंतजार आपको भी बेसब्री से होगा। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन का तारीख, समय सब कुछ तय हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी और इस खास मौके पर कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कल शाम प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर भेंट कर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया, जिसको लेकर पीएम मोदी काफी भावुक नजर आए। पर विपक्ष को इस बात की मिर्ची लग गई है। इस न्योते पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष ने सवाल किया कि क्या ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक पार्टी कार्यक्रम बन जाएगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पूछा कि क्या सिर्फ एक ही पार्टी को निमंत्रण भेजा जा रहा है। वहीं संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को आमंत्रण की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद इतने बड़े कार्यक्रम से खुद को दूर नहीं रखते। कमलनाथ ने सवाल किया कि राम मंदिर क्या भाजपा का मंदिर बन गया है। आखिर क्यों विपक्ष को मिर्ची लग रही है? देखिए, विपक्ष को तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कितने सालों से सवाल पूछ रहे थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बताओ, तारीख बताओ। अब जब तारीख आ गई तो इनकी परेशानी बढ़ गई। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी को बुलाया गया है। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भाई मिथक है, राम एग्जिस्ट नहीं करते। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का विरोध किया था। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसके नेता चीख चीख के कहते थे कि वापस अयोध्या में हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष, ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि राम जन्मभूमि विवाद को छोड़ो, वहां कोई हॉस्पिटल बना दो। आज ये चेहरा दिखाने लायक नहीं है। ये सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी का है कि जो इस आंदोलन के साथ शुरुआती दौर से खड़ा रहा और इनकी वजह से वहां बाबरी स्ट्रक्चर, जो विवादित स्ट्रक्चर था, वो तोड़ा गया और वहां पे जो मंदिर सदियों से था उसको फिर से वहां पे बनाया गया है। अब तरस आता है उद्धव ठाकरे, शिवसेना, ये संजय राउत जैसे लोगों के ऊपर। घिन आती है कि कहां से कहां ये पार्टियां पहुंच गई हैं। और रही बात चुनाव से पहले, भाई पिछली बार तो 2019 से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता, जो वकील भी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि 2019 के चुनाव से पहले इसका फैसला नहीं सुनाया जाए। तो ये सारी गंदगी आप फैला करके अब यहां आप किसी तरह से एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हो तो वो होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से 80s से वो ये कहते आ रही थी कि मंदिर वहीं बनवाएंगे, तो अब मंदिर बन रहा है तो क्रेडिट भी
भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए। ये चुनाव में अगर मुद्दा लेकर के जाते हैं तो ये उनका अधिकार है। बिल्कुल। अब बात करते हैं राजस्थान चुनाव से पहले ईडी एक्शन की, जिससे विपक्ष में मच गई है खलबली। आज राजस्थान से ईडी एक्शन की ऐसी खबरें सामने आई जिससे सीएम गहलोत काफी ज्यादा डर गए हैं। राजस्थान में पेपर लीक मामले में ईडी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की, तो दूसरी तरफ ईडी ने निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा से जुड़े 7 आवास पर भी छापे मारे हैं। तो वहीं अशोक गहलोत के बेटे को ईडी ने समन जारी किया है। वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया। इस एक्शन से गहलोत साहब काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, चुनाव नजदीक है, ईडी, सीबीआई और आईटी भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन गए हैं। ईडी के इस एक्शन से चुनाव से पहले गहलोत की मुसीबत कैसे बढ़ रही है? 2-3 चीजें। पहली चीज ये कि आप ये कुतर्क नहीं दे सकते कि हम चोरी करेंगे। चुनाव का समय है, इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हमें चोरी करने की आज़ादी दी जाए। जो आरोप लगे हैं, ये अचानक से कोई केस तो आया नहीं, ये सारे केसेस पहले से चल रहे थे और उस पर कार्रवाई हुई है। गहलोत साहब को बताना पड़ेगा, आपके बेटे ने ये मॉरिशस से पैसे को रूट करके ये क्यों ये काम किया, ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, केस ऑलरेडी दर्ज है या नहीं दर्ज है। अब एक्शन हो रहा है तो आपको राजनीति समझ में आ रही है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम ये करने वाले नहीं हैं, हम वो करने वाले नहीं हैं। अभी चुनाव हो रहा है, हम विपक्ष है इसलिए हमारे पीछे ईडी सीबीआई लगा दी गई है। भैया आप कह रहे हो कि हमें चोरी करने की आज़ादी दी जाए। पेपर लीक का मसला लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य का मसला था, आपने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अब जब एक्शन हो रहा है तो आपको ये लग रहा है कि भाई इलेक्शन के समय ही तो छापेमारी की जाएगी। भाई सरकार में क्यों है ये लोग? कांग्रेस पार्टी नहीं करती थी? भाई आप ये बताएं कि सीबीआई का धौंस दिखा करके यूपीए ने कितनी पार्टियों से समर्थन लिया? ये कोई ढकी छुपी बात है? तो ये कहना कि इलेक्शंस हैं, ये है वो, ये राजनीति का पार्ट एंड पार्सल है। दिक्कत क्या है ये समझिए, जो एक्चुअल बात है, ये तमाम लोग जहां जहां छापेमारी की गई है, ये एक डराने की कार्रवाई है। क्या पैसा पानी की तरह कांग्रेस पार्टी बहा रही है चुनाव में, काले धन का इस्तेमाल होता है चुनाव में। तो जो लोग ये फंड मैनेजर्स होते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई, ये तो बट नेचुरल है। इलेक्शन नो इलेक्शन, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आपने गलत काम किया है तो आप कार्रवाई से बच नहीं सकते। जी, तो एक तरफ राजस्थान में भ्रष्टाचार पर ईडी एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता की एक और मंत्री पर ईडी का हंटर चला है। पश्चिम बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में ईडी ने आज बड़ा एक्शन लिया। ममता बनर्जी सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के कोलकाता वाले आवास पर ईडी ने सुबह सुबह छापेमारी की। बताया जा रहा है कि राशन भ्रष्टाचार के आरोपी बकरीबुर रहमान से पूछताछ के बाद अहम जानकारी मिली है। उस जानकारी के आधार पर ईडी ने ये नया सर्च ऑपरेशन चलाया। इस एक्शन पर ममता बनर्जी ने कहा, ज्योति प्रिय मलिक को हाई शुगर, अगर मौत हुई तो बीजेपी और ईडी के खिलाफ एफआईआर करूंगी। एक तरफ ईडी भ्रष्टाचार पर एक्शन ले रही है, पर ममता बनर्जी धमकी दे रही है। यही तो ममता बनर्जी है, जैसे कि बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं कि ममता बनर्जी का कोई लीडर कहीं फंसेगा, ममता बनर्जी जान प्राण लगा देती है। अभी देखिए वो जेल में बंद है, केस्टोदा है। ये मंडल साहब जो कॉ स्मगलिंग में पकड़े गए, वो जेल में बंद हैं, खड़ी हो गई थी उनके साथ। पार्थो चटर्जी एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि उनके यहाँ वो नोटों का पहाड़ मिल गया, वो अचानक से। लेकिन ये तो पुराना खिलाड़ी है। बंगाल में लोग कहते चावल चोर, चावल चोर। अब दिक्कत ये है कि सिर्फ अकेला केस ये नहीं है, बहुत सारे केसेस का खुलासा हुआ था जब चुनाव बंगाल में हो रहे थे। ये बड़ा ही अहम मंत्री है। ये रहमान साहब जो साथ में पकड़े गए, उनसे पूछताछ की गई।
दिक्कत क्या है, बंगाल में जितने भी घोटाले हो रहे हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर घोटाले का, उसमें पार्टी, सरकार, मंत्री सब उसमें हिस्सेदार नजर आते हैं। आप कोई भी घोटाला आप वहां ले लें, चाहे वो कोयला का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो टीचर भर्ती का हो, चाहे वो नगर पालिका में नौकरी का हो, और चाहे ये राशन वाला खेल हो, हर जगह ऑर्गेनाइज तरीके से वहां एक सिंडिकेट की तरह पार्टी काम करती है और भ्रष्टाचार को अंजाम देती है। अब ममता बनर्जी के पास कोई डिफेंस नहीं है, तो वो क्या कह रही हैं कि बड़ा शुगर है। भाई शुगर है तो एक्सरसाइज करने बोलिए, शुगर है तो दवाई लेने बोलिए। शुगर का इलाज भ्रष्टाचार है, उस समय आपने क्यों नहीं रोका? बंगाल की जनता त्रस्त है। बंगाल में आप किसी को भी फोन लगा करके पूछेंगे, आपको बता दें सारी बातें सब कोई जान रहा है, लेकिन पार्टी का वर्चस्व ऐसा है, सरकार इस तरह तानाशाही के रूप में चलती है कि कोई कुछ बोलता नहीं है। मीडिया भी वहां पे जो है उसके मुंह में दही जमी हुई है। तो ये कहानी है। शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बीमारी करते करते पार्थ चटर्जी ने भी कहा था कि बहुत शुगर है, बड़ा ब्लड प्रेशर है, तबीयत खराब का बहाना करते 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 छूट पाए क्या? नहीं छूट पाए। वही हाल इनका भी होगा। अब बात करते हैं कैश फॉर क्वेरी में फंसी महुआ मोइत्रा की। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी के आरोपों पर आज एक अहम बैठक की। बैठक के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई ने अपने बयान दर्ज करवाए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति ने महुआ मोइत्रा को बुलाने का फैसला किया। उन्हें 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। बड़ी बात, कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने माना कि मामला काफी ज्यादा गंभीर है। आज क्या कुछ हुआ सुनवाई में? सुनवाई के दौरान आपस में झगड़ लिए। 15 कमेटी सदस्य हैं इसमें, एथिक्स कमेटी के, और उसमें एक कांग्रेस के और एक बीएसपी वाले, वो जो दानिश अली, जो लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर वो चीखते चिल्लाते नजर आते हैं, बवाल काटते हुए जो नजर आते हैं, वो लड़ पड़े। बहुत तगड़ा बहसा बहसी। महुआ मोइत्रा को तो पब्लिक में बचाने कोई नहीं आ रहा। अभी देखिए, पिछली खबर में हमने बात की कि बंगाल का एक मंत्री फंस गया, ममता बनर्जी सामने आ गई, भाई उसको कुछ हो जाएगा तो बीजेपी के ऊपर केस करेंगे, ये करेंगे। महुआ मोइत्रा को अकेली छोड़ दिए, क्यों? दस्तावेज, सबूत और जो पाप इन्होंने किया है उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। एक भी नेता, बड़ा नेता सामने आकर के महुआ मोइत्रा को डिफेंड नहीं कर रहा है बीच में, जबकि राहुल गांधी की काफ़ी क्लोज रही हैं महुआ मोइत्रा। इनको कहा जाता है कि शी इज राहुल गांधी इज फाइंड। राहुल गांधी ने उसको ढूंढ के निकाला, विदेश से ला करके आके राजनीति में लेकर के आए, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी डिफेंड नहीं कर रही। लेकिन अंदर खाने आप सारा काम कर रहे हैं। क्या हुआ है वहां? सबूत, दस्तावेज एथिक्स कमेटी को मिल गए तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। सोनकर साहब जो एथिक्स कमेटी के चीफ हैं, उन्होंने कहा यह नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसका मतलब है कि महुआ मोइत्रा आप बच नहीं सकती। 31 तारीख को उसको लास्ट चांस दिया जाएगा अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि सारी चीजें दिन के उजाले की तरह साफ है कि महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछने के लिए हीरानंदानी से माल खाए, पैसे खाए, गिफ्ट्स लिए, फोन लिए, शॉल लिया और 50-50 हजार के दारू के बोतल मंगवाए। तो ये तो पार्लियामेंट का तौहीन है। इस तरह का शख्स एक भी दिन के लिए सांसद नहीं रह सकता। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज के विभागों की आपस में अदला बदली कर दी गई है। सौरभ भारद्वाज के पास से जल विभाग छीनकर ये जिम्मेदारी अब आतिशी को दे दी गई है। आतिशी की जगह पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग अब सौरभ भारद्वाज देखेंगे। तो वहीं अब आतिशी पहले से ज्यादा और मजबूत हो गई है। आतिशी के पास अब वित्त, राजस्व सेवा, विजिलेंस, जल विभाग, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, सूचना विभाग है। अचानक से ये फेरबदल क्यों किया गया? भाई केजरीवाल के तरफ से तो बताया गया कि भाई ये काम नहीं कर पा रहा था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है रुके हुए थे, सौरभ भारद्वाज से काम नहीं हो रहा था, ये नकारा है, नाकाबिल है,
इसलिए जो महत्वपूर्ण जो जल विभाग है वो दिया जा रहा है अतीशी को। ये केजरीवाल की सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि सौरभ भारद्वाज नकारा मंत्री है, इसलिए उससे ये विभाग ले रहे हैं। अब आतिशी को दिया गया है। भाई आतिशी के पास तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें थी, ये क्यों दे दिए? इस पूरे बदलाव के जड़ में कहानी भ्रष्टाचार की है, घोटाले की है। दो चीज़ें एक साथ चल रही है। वित्त विभाग ने सवाल करके पूछा है कि ये बताओ कि पिछले 5 साल में जो इनकम आया, जो जल बोर्ड के पास जो पैसे आए, उसका हिसाब किताब कब दोगे? कोई हिसाब किताब भी नहीं है। कहाँ खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सरकार ऐसे चला रहे हैं जैसे अपनी पार्टी चलाते हैं। दूसरी चीज जिसमें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार वो नपने वाली है वो ये कि ये जो पानी का जो बिल लोग भर रहे थे, 20,000 करोड़ रुपए गायब है, वो सरकार तक पहुंचा ही नहीं है। जनता ने बिल का अमाउंट दिया और पैसा प्राइवेट लोगों के पास चला गया। ये पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, IRS ऑफिसर है, कहता है हिसाब किताब जानना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ये क्या खेल हुआ कि जनता सरकार को, दिल्ली जल बोर्ड को पानी का बिल भर रही थी और वो कुछ लोगों के पॉकेट में जा रहा था और सरकार के पास कभी पैसा आया ही नहीं। तो एक शराब घोटाले की तरह इस घोटाले की भी जांच अब शुरू होने वाली है। तो वैसा आदमी चाहिए जो 1 2 का 4, 4 2 का 1 कर सके। इसलिए ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये काम सौरभ भारद्वाज से नहीं हो पा रहा था, तो आतिशी को इस काम में लगाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।